नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो पिछली क्लास ली है उसमें मैंने आपको इतिहास की क्लासें करानी शुरू कर दी हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, तो कल दोस्तों मैंने जो पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई सभी बातें, मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई बातें, सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई बातें और सिंधु सभ्यता जुड़े हुए सभी स्थलों के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। और हमने ये भी देखा था उसमें कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस तरह से कार्य करते थे या किस तरह का व्यवसाय करते थे। आप जानते हैं जैसे कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं कैसी कैसी रही हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं व्यवसाय की बात कर सकते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन और खेती क्या करते थे दोस्तों। अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खेती कौन कौन सी उनके पास में हुआ करती थी, तो वह कपास है, गेहूं है, जौ है और उसके साथ साथ में दलहन भी क्या करते थे, सरसों की भी क्या करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए तो पशुपालन में किस किस को पाला जाता था, तो उसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और उसके साथ में आप देख सकते हैं उन्हें घोड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी उस समय में। और उन्होंने सुअर के तौर पे सुअर को मतलब मांस के लिए सुअर को पाला है और मुर्गी को भी उन्होंने अंडे और मांस के लिए पाला हुआ था दोस्तों। इसकी बात करते हैं विशेषताएं, उसके पास में बहुत सारी हैं, आप मेरी पिछली क्लास को देख सकते हैं। इसी के साथ में आज आपको बताने वाला हूं इतिहास के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे कैसे स्रोत हैं और किन किन चीजों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई बच्चा आपसे ही आकर पूछ ले कि हमें कैसे पता चलता है कि इतिहास के बारे में कि इतिहास हमारा कैसा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए हमें पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में हम तब पता कर सकते हैं जब हमारे पास में क्रमबद्ध हमारे पास में मिलता है वह ज्ञान जो आपको मिला है साहित्य से मिलता है, उत्खनन से मिलता है, विदेशी विवरण से मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें जो स्रोत मिलते हैं इतिहास के, कहां कहां से मिलते हैं, आज हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। चलिएगा, पहले हम एक बात छोटी सी क्लियर कर लेते हैं। आपके पास में एक बात होती है, इतिहास को हम दो भागों में जानते हैं। नंबर एक, आप जानते हैं कि एक इतिहास कहानी के रूप में पढ़ा जाता है और दूसरा इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन ही पहली बात आपके लिए कि इतिहास और कहानी में क्या अंतर है। आप देखते हैं इतिहास और कहानी दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब अंतर की बात करते हैं तो क्या अंतर आता है दोस्तों। इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम नित्य क्लास पर आपका स्वागत करता हूं और बढ़ता हूं आपके लिए आगे। ये लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, अभी आप जैसे कि आप देखते हैं इतिहास के दो रूप आपके पास में होते हैं। इतिहास के आपके सामने दो रूप हैं। नंबर एक, आप उसमें ले सकते हैं इतिहास ही लिखेंगे, है ना, इसमें आप इतिहास ही लिखेंगे इस तरफ, सॉरी इसे इतिहास मत लिखिएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिएगा, इसमें आप लिखते हैं HISTORY, हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा आपके पास में होता है, क्या लिखना है, स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक तरफ आपका हिस्ट्री लिखा है, दूसरी तरफ आपका स्टोरी लिखा है। अब आप देखेंगे, अब आप जब पढ़ते हैं इन दोनों चीजों को, हिस्ट्री और स्टोरी का आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि ये हिस्ट्री है और ये स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों चीजें हमें देखने में एक जैसे लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार एक जंगल में एक शेर था, तो आपको कैसे लगता है भी कि ये कहानी है या स्टोरी, इसको कंफर्म कैसे करने वाले हैं। एक बार की बात है, राजा बीरबल राजा अकबर मंत्री बीरबल के साथ में जंगल में घूम रहे थे और उन्होंने यह चर्चा की कि हमने 1956 का युद्ध किस तरह से जीता है। तो आप उस पर जब बात करते हैं तो अब यह इतिहास की तरफ इशारा करता है। जबकि एक बार जंगल में एक शेर था, वह एक गुफा में रहता था, पेड़ के नीचे रहता था, वह जंगली जानवरों को खाता था। अब ये देखेगा, इन दोनों बातों को अगर आप लेकर के चलते हैं, इसमें किसको आप कहानी कहेंगे, किसमें आप इसे इतिहास कहेंगे, आपको ये जानना जरूरी है। ये कैसे पता आपको चलता है, चलिएगा इस बात को क्लियर करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, सूक्ष्म सी बात है, ये आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं। ये लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है केवल तीन बातों की याद रखना है कि तीन बातें ही आपके पास में होती हैं। ये लीजिएगा, इतिहास यानी कि आप इतिहास में मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया है हिस्ट्री और उधर मैंने लिख दिया है यहां पर स्टोरी लिख दिया है। देखिएगा, पहली बात होती है नाम की होती है। जी हाँ, नाम है, ठीक है। दूसरा आपका स्थान है। तीसरी बात है आपके पास में क्या है दोस्तों, नाम है, स्थान है और समय है, ठीक है। इसके बाद में आप लेंगे, इधर भी इसी बात को रखना चाहेंगे, यहां पर आप यहां नाम है, दूसरा
स्थान है और तीसरा समय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी आपका नाम है, स्थान है और समय है, यहाँ भी नाम है, स्थान है और आपका समय है। तो दोस्तों इन दोनों में अब क्या करने वाले हैं, ये है सभी बातें, ये जो आपकी हिस्ट्री की बातें होती हैं, ये आपकी सभी बातें सत्य होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बस केवल बात ये रखनी है कि आपके पास में ये बातें सत्य होती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए अकबर है, यहाँ हम अकबर ही ले लेते हैं, अकबर नाम क्या है, अकबर है, ठीक है। दूसरा जन्म कब हुआ है इसका, 1540 को हुआ है, ईस्वी को हुआ है। राजा कहाँ के रहे हैं, दिल्ली के, ठीक है, मान लीजिएगा। इसके साथ में ये बात है आपकी सारी क्लियर होती हैं। एक बार एक राजा था, नाम का नहीं पता है, नाम एक राजा था, एक राजा, ठीक है। दूसरा स्थान, एक बार एक राजा जंगल में, अब यहां देखिए जंगल, जंगल का ये नहीं पता कौन सा जंगल है, ठीक है। तीसरी बात समय, एक बार। अब दोस्तों यहां पर देखेगा आपके पास में है, देखिएगा आप यहां पर देखो हिस्ट्री है आपकी, उसमें आपके पास में अकबर है, समय स्थान, समय भी है और स्थान भी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम है, एक राजा था, उसका नाम आपके पास में क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात है उसके पास में आपका जो स्थान है वो जंगल है, वो भी क्लियर नहीं होता है। तीसरी बात है समय की, वो भी आपका क्लियर नहीं हो पाता है दोस्तों। तो जहां पर यहाँ ये बातें सब क्लियर हो जाती हैं, वहां पर आपका इतिहास होता है, और जहां पर ये बातें क्लियर नहीं हो पाती है वहां पर कहानियां, उस आप स्टोरी कहते हैं दोस्तों। अब इनमें हिस्ट्री और स्टोरी से सीखने की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर बात की जाए यहाँ पर आप स्टोरी से आपको क्या मिलता है, स्टोरी आपके लिए मनोरंजन कराती है, जबकि आपका इतिहास सत्य बातों पर आधारित होता है। स्टोरी का कार्य होता है आपको मनोरंजन कराना और उसके साथ साथ में कोई ना कोई आपको मोरल बता करके जाना, इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। अब सही आएगा, हाँ अब सही है ना, ठीक है, चलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम ये सीख लो, अब आपके बात में ये समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ चुका है हिस्ट्री क्या है और स्टोरी क्या है। चलिएगा इसे साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। इतिहास के स्रोत आज हम आपको बताने वाले हैं, इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं और किन किन से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, हम इस बात को आज डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा, ये साफ कर दिया जाता है आपका, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से कराएंगे आपको। देखिएगा इतिहास के स्रोत, अब इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं आपके दोस्तों, ये देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका साहित्य, नंबर 1 आपका साहित्य है। नंबर 2 उत्खनन है, ठीक है, आधा नया है, उत्खनन है। और तीसरा है विदेशी विवरण, ठीक है दोस्तों। यहां पर साहित्य है, उत्खनन है और विदेशी विवरण, ये 3 आपके पास में आधार होते हैं। अब इसमें साहित्य में कौन कौन सा साहित्य होता है, ये भी साहित्य को एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको आप बना लेंगे ज्यादा सही रहेगा। यहां पर है ब्राह्मण साहित्य, इसको साफ कीजिए, थोड़ा मजा सा नहीं आया लिखने में। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन साहित्य और तीसरा है बौद्ध साहित्य, ठीक है। अब यहां पर ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आपका आता है देख लीजिएगा।
सबसे प्राचीन है वेद। वेद आते हैं, संख्या 4 होती है। ठीक है, फिर आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद संख्या 108 है। वेदांग संख्या है 6। पुराण संख्या है 18। और इसके बाद में काव्य हैं, महाकाव्य, काव्य हैं 2, और उसके बाद में अन्य लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले इसी को डिस्कस करते हैं आपके सामने। ठीक है, और बाकी बातों को क्रमबद्ध में लेकर के चलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ज़्यादा समझना जरूरी है। चलेगा, इस बात को हम लेकर चलेंगे। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको बाकी मैं साफ कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जगह कम है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपके पास में है अब देखिए साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास में वेद हैं। अब दोस्तों वेदों की अगर बात करते हैं, वेदों की जो संख्या है आपके पास में, वेद कितने हैं आपके पास में? वेद है आपके पास में, चलो इसे भी साफ कर देते हैं। मैं धीरे धीरे सबको ऐसे पढ़ाता रहूंगा आपको, ये सब ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। ये लीजिएगा, वेदों की संख्या है 4। अब वेदों में कौन कौन से हैं आपके पास में? सबसे पहला वेद है आपके पास में है, आपके पास में ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 होता है। नंबर 2 है आपका ये पास में सामवेद है, सामवेद। तीसरा है आपके पास में कौन सा है? यजुर्वेद। इसके बाद में आपका अर्थवेद। जी हाँ, अब दोस्तों आपके पास में 4 वेद हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा आपके पास जो ब्राह्मण साहित्य है उसको आपकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? वह आपकी मिलती है ब्राह्मण साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले जो चीज है वो बताया गया है वेदों को, और वेद सबसे प्राचीन माना जाता है ब्राह्मण साहित्य में। जी हाँ दोस्तों, जिनका सृजन बताया गया है लगभग ईसा से 5000 ईसा पूर्व बताया गया है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपका बताया गया है वो है ऋग्वेद, और यह सबसे प्राचीन भी है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल हैं। यह 10 मंडल से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें 10 मंडल और 10,642 इसमें रचनाएं हैं। इसमें रचना हो जाती है, रचना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर सूक्त की बात आप करते हैं, सूक्त, तो सूक्तों की संख्या इसमें 1028 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा ये जो वेद है ऋग्वेद, 10 मंडल, 10,000, ये क्या कर दिया भाई, 42 रचना। ठीक है, यहां देख सकते हैं, यहां पर 10 मंडल, 10,642 रचना और 1028 यहाँ पर सूक्त होते हैं दोस्तों। अब ये ऋग्वेद का है। अब ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सावित्री को समर्पित है, जिसमें आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको गायत्री मंत्र के, जो मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आपको मिलता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले नंबर के देव माने गए हैं वो माने गए हैं इंद्रदेव। फर्स्ट नंबर पर कौन से हैं? इंद्रदेव हैं। और इंद्रदेव के लिए दोस्तों यहाँ पर 250 रचनाएं समर्पित हैं। कितनी है? 250 रचनाएं। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं, दूसरे नंबर पर आता है अग्नि का, अग्नि।
अग्नि के लिए 200 रचनाएं समर्पित हैं। अब दोस्तों देखिएगा, इसमें इंद्र जो हैं वो देवों के राजा माने गए हैं, इसलिए कहा देवराज इंद्र कहा जाता है। और उनके लिए सबसे ज्यादा रचनाएं हैं देवों में सबसे बड़े देव जो माना गया था वो इंद्र को माना गया था। लेकिन अगर आप आज के समय मानते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कहीं पर ब्रह्मा को, कहीं पर विष्णु पर, कहीं पर महेश को, सब अपने अपने आधार पर मान लेते हैं, ठीक है। जबकि देवों में देव अगर माना गया था किसी को, वो ऋग्वेद में इंद्रदेव को माना गया था। और इंद्रदेव के लिए 250 रचनाएं समर्पित हैं। दूसरे नंबर पर आता है अग्नि। अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, पोस्टमैन का कार्य करता है, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी है। मनुष्य और देवताओं के बीच की जो कड़ी है वो देवों में अग्निदेव को माना गया है दोस्तों। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार जो संख्या है, देवताओं की जो संख्या है वो 33 करोड़ बताई गई है। हालांकि इसमें त्रुटि है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी देवताओं की जो यहाँ पर संख्या है वो 33 करोड़ नहीं है बल्कि 33 प्रकार है। आपने यमक अलंकार के बारे में सुना होगा। यमक अलंकार का अर्थ है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार यूज किया जा रहा हो और वह अगल बगल में ही प्रयोग किया जा रहा हो और जिसके अर्थ अलग अलग निकलते हो, वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस बात को भी बता देता हूं साथ के साथ में, आपने लिखा है कोटि कोटि, कोटि देखेगा कोटि और दूसरा है कोटि। अब यहां पर एक कोटि का मतलब है प्रकार से और दूसरे कोटि का मतलब है करोड़ से, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा, अगर आप खुद बात कर जानना चाहें कि भाई देवताओं की संख्या कितनी हो सकती है तो आप जान सकते हैं। देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ के आसपास थी, 35 या 36 करोड़ के आसपास थी। अब आप देख सकते हैं जब हमारा देश अभी कुछ 70 या 75 साल के आसपास हुए हैं, लगभग 73, 75, 74 साल हुए हैं, उस समय में 36 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन आप एक बात देखिएगा, अगर देश आजादी के समय में देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ होगी, उस समय भी 33 करोड़ मानी गई होगी और हमारे देश की जनसंख्या भी 36 करोड़ के आसपास थी, तो आप लगा सकते हैं कि अगर और आप 100 साल पीछे चले जाएं तो यह संख्या आपकी करोड़ों 10 करोड़ के आसपास रह गई होगी। और उससे अगर 100 साल चले जाएं तो यहाँ पर लोग लाखों में, हजारों में रहा करते होंगे। अब दोस्तों देखिएगा, जब ये हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे तब भी देवी देवताओं की संख्या करोड़ों में बना दी गई। तो दोस्तों अगर आप खुद चाहते हैं गिनना देवी देवताओं को तो आप भाग दौड़ करके हवा को मानेंगे, पानी को मानेंगे, अग्नि को मानेंगे, आकाश को मानेंगे, धरती को मानेंगे। इस तरह से आप मिला करके 33 प्रकार के तो बता सकते हैं, लेकिन 33 करोड़ के आप देवता नहीं बना सकते हैं। यह कुछ धर्मों के वाचाल लोगों का तरीका रहा है भ्रमित करने का, बेवकूफ बनाने का, पाखंडवाद को ज्यादा बढ़ाने का। जो कार्य किया है वो कुछ वाचाल लोगों ने और धूर्त लोगों ने किया है। जबकि आप 33 प्रकार की जगह 33 करोड़ की आप बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म टूट क्यों रहा है। हिंदू धर्म आपकी गलत नीतियों के कारण टूट गया है, ठीक है। यही आपको देखने की मिलता है। यहाँ पर 33 करोड़ का मतलब 33 प्रकार से है, ना कि 33 करोड़ से है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप अपने अंतर्मन में उतार लीजिएगा। चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रक्रमिक राजा है वो आपके 250 इंद्र हैं। अग्नि आपके हैं, उसके लिए अग्नि के लिए यहाँ पर 200 रचनाएं समर्पित हैं। और अग्निदेव का कार्य है मनुष्य और देवों के अंदर बीच में मध्यस्थता प्रदान करना होता है। अब आपने देखा होगा जब आपके घर पे हवन कुंड होता है, आहुतियां होती हैं, पूजा पाठ की जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, जितनी भी आहुतियां देते हैं वो अग्नि में देते हैं। जैसे ओम नमः स्वाहा, तो आपने आहुतियां दे दी हैं। आपने कहा सूर्य देवाय नाम स्वाहा, आपने आहुति दे दी है। आपने ओम गणेश नाम स्वाहा, आहुति दे दी है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, आप जो इतनी भी आहुतियां देते हैं वो सभी आहुतियां आप अग्नि को देते हैं। अब ये देखेगा, आपने कहा था ओम इंद्र देवाय नमः स्वाहा, आपने इंद्र को याद किया, आपने ब्रह्मा जी को याद किया, आपने विष्णु जी को याद किया, आपने शिव जी को याद किया, आपने गणेश जी को, आपने तमाम देवी देवताओं को याद किया, लेकिन आहुतियां आपने किसको दी हैं? अग्निदेव को दी हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आप जो देते हैं आहुतियां वो अग्नि को देते हैं और अग्नि का कार्य है कि उस आहुति को आपके उस देव तक पहुंचाना जिस देवता का नाम आपने लिया है या जिसको आप देना चाहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य और देवों के बीच में जो मध्यस्थता प्रदान करता है वो किसे माना गया है? अग्निदेव को माना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर अरुण देवता का 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है, जिसकी तुलना अहुर मजदा से करी गई है।
जी हाँ, वरुणोदय की तुलना अहुरमज़दा, ईरान के देवता अहुरमज़दा है, उनसे वरुणोदय की तुलना की गई है और इन्हें कहा गया है कि यह बहुत गुस्से वाले होते हैं। दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके लिए था, आप इसको अच्छे खासा समझ सकते हैं। तीसरी बात आप देखिएगा, इसका जो 10वां मंडल है, वह जो मंडल है आप उसमें पाएंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की रचना की गई है, यानी कि उसमें सर्जन किया गया पुरुष सूक्त का, और पुरुष सूक्त का मतलब है जहां से वर्ण व्यवस्था आपको मिलती है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो वर्ण व्यवस्था मिलती है वो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिएगा लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है दोस्तों, ये लीजिएगा ऋग्वेद का 10वां मंडल लीजिएगा। वर्ण आपके पास में है 4। अब कौन कौन से, जरा इसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। पहला है ब्राह्मण है, दूसरा आपका क्षत्रिय है, तीसरा आपका वैश्य है, और चौथा आपका शूद्र है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर ब्राह्मणों में आपने देखेगा, अब इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया जाता है। पहला आपका ब्राह्मण है, दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र है। और ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, वेद के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार, यहाँ पर स्मृतियां भी बहुत हैं, मनुस्मृति इसमें सबसे ज्यादा प्रबलकारी मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जिसे हिंदुओं का भारतीय संविधान से पहले का संविधान माना जाता था। दोस्तों अब आप देखेगा उसमें कितनी बातें लिखी गई हैं। यही कारण परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे मनुस्मृति को धर्म न मानकर या संविधान न मानकर दूसरा संविधान लिखा है। चलिएगा मैं बताता हूं उसके बारे में, आपके लिए भी आपको समझ आएगा। ये ब्राह्मणों ने कहा, इसमें कहा गया ब्राह्मण श्रेष्ठ है। देखिएगा ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, पहला वर्ण ब्राह्मण माना गया, और इसे कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुई है। दोस्तों ब्राह्मण की उत्पत्ति जो हुई है ब्रह्मा के सर से हुई है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब है इसको कहा गया है कि इसकी जो क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है वह ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, या इनसे हाथों से या भुजाओं से हुई है दोस्तों। और उसके बाद में वैश्य की जो बताता है वो जंघाओं से, और इसके बाद में शूद्रों की जो उत्पत्ति बताते हैं वो चरणों से हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं चरणों से या पादपों से हुई, पाद से हुई है। तो दोस्तों देखिएगा ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्षत्रिय को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर वैश्य को और चौथे नंबर पर शूद्र को माना गया। अगर आप देख सकते इसमें कैसी व्यवस्था थी, आप देख सकते मनुस्मृति में व्यवस्था रखी गई है, ब्राह्मण पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। ठीक है, ब्राह्मण देव भगवान के बाद पृथ्वी पर भगवान माना गया है, और उसमें यह बताया गया कि यह पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, यह रिजर्व किया गया था। दूसरा आप देख सकते हैं क्षत्रिय ना, यह पढ़ सकता है लेकिन किसी को पढ़ा नहीं सकता, यह केवल और केवल क्षत्रिय है और यह लड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, यह पढ़े लिखे और क्षत्रिय धर्म का पालन करे। उसके बाद में वैश्य है। वैश्य जो है आपका होगा व्यापारी व्यक्ति को वैश्य कहा गया है। यह पढ़ सकता ना, यह ना तो पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, दूर से खड़ा होकर के सुन सकता है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ये व्यवस्था जो व्यवस्था को चलाने वाला हो उसके लिए कहा जाता है कि वह ना तो पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, केवल दूर से खड़ा होकर के सुन सकता है, तो यह क्या सही था? आप इस पर मूल्यांकन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शूद्र जो है ना यह पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है और ना ही दूर खड़ा होकर के सुन सकता है। गलती बस इसने अगर कोई चीज सुन ली है तो इसके कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया जाता था, और अगर गलती से उच्चारण कर लिया है किसी मंत्र का तो जिह्वा को काट दिया जाता था। दोस्तों ये आप देख सकते हैं शूद्रों के लिए प्रावधान रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको अब भारतीय जो संविधान है उसमें कहा गया सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब करेंगे अधिकार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा है संविधान। आप अब देखेंगे जो मनुस्मृति था उसमें रिजर्व किया गया था पढ़ने वाला पढ़ाएगा। क्षत्रिय में कहा गया कि पढ़ सकता है पढ़ा नहीं सकता है, और वैश्य जो है आपका ना पढ़ सकता ना पढ़ा, दूसरा खड़ा होकर सुन सकता है, और वैश्य ना पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, दूर खड़ा होकर सुन सकता है। ये ऐसी यहाँ पर धारणाएं थी दोस्तों। ये आपकी वैश्य को और शूद्र को एक जैसा माना गया है, लेकिन थोड़ा सा में अंतर कर दिया गया है, बल्कि शूद्रों को और महिलाओं को एक जगह का माना गया है। कहा जाता है शूद्र और महिलाएं नीच जाति से होती हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये वर्ण व्यवस्था आपकी बड़ी गंदी वर्ण व्यवस्था ही है, जो आज तक भी आपकी जातिवाद के नाम से जानी जाती है। आपके देश में क्या चलता है हर रोज देखते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपका ऋग्वेद से था, ये सबसे प्राचीन वेद है। चलिएगा अगला है आपका सामवेद है, यह आपका दूसरे नंबर का वेद है। दोस्तों भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। इसमें से केवल एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसे भारतीय संगीत, गलत, संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी सा आप जानते हैं। तो सारे गामा पाधा सा सारे गामा पाधानी सा की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी हुई है सामवेद से। ठीक है दोस्तों, यह आपका सारा गायन में है, इसको गा करके सुनाया जाता था। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चलेगा, इस बात को मैं बाद में बताऊंगा। यह सारा आपका गायन में है और यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर आप बात करते हैं आपकी यजुर्वेद की, तो आप देखेगा यजुर्वेद है आपके पास में। तो दोस्तों यजुर्वेद क्या बात करते हैं, यह गद्य व पद दोनों में लिखित है, यानी कि इसकी जो रचना की गई है वो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। यानी कि आप ऋग्वेद को देखेंगे वो रचनाओं में है, यानी कि उसमें ओम नमः शिवाय, यानी कि आप बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते थे, यानी कि मंत्रों को ही पढ़ा जाता था। सामवेद में आपने देखा कि सामवेद में आकर के उसे गाया जाने लगा। यजुर्वेद आपका रचनाओं में भी लिखा गया है और आपका गायन में भी, यानी कि गद्य व पद दोनों में लिखित है। गद्य का मतलब होता है आपका व्याख्या के साथ में और पद का मतलब होता है गाने के साथ में। ठीक है, इसी के साथ में और आगे बढ़ते हैं, पूछ लीजिएगा। आगे आपका होता है अर्थवेद। भाई क्या कर रहा हूं मैं, अर्थवेद। अब देखिए जो अर्थवेद है यह पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है, यानी कि आप जो कलयुग में देखते हैं वो अर्थवेद है। आज का जो कलयुग है वो अर्थवेद से जाना जाता है, यानी कि जादू टोना वशीकरण पे प्रसंग विदेश में जाने के लिए आपने देखा होगा ना, जब आप बसों में जाते हैं तो आप देखते हैं बंगाली बाबा से मिलें और उस पर लिखा होता है बंगाली बाबा से इलम में माहिर, एक ही बार में इलाज। आप प्रेम प्रसंग वशीकरण जादू टोना आप ये सब चीजें उस पर आप पढ़ते हैं। तो ये जो सभी चीजें समर्पित हैं ये सभी की सभी 5 मिनट में भी चल रहा हूं, ये सभी जो चीजें हैं ये सभी पूर्णतः समर्पित हैं, अर्थवेद को समर्पित हैं। ठीक है, और इसमें बताया जाता है ये नहीं अर्थवेद को नहीं, अर्थवेद में दिया गया है वो महिलाओं को पूर्णतः समर्पित है। आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। ऋग्वेद जो है आपका जितना भी आप सब चीज देखते हैं, आज आप सभी जो देखते हैं जादू टोना वशीकरण, ये सब चीजें आपके हर रोज बढ़ती रहती हैं। ऐसी घटनाएं आप अखबार न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। तो यह है सभी अर्थवेद में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ में एक बात और देखेगा, या इसको यूं कह सकते हैं वेद जो सबसे पहला वेद है वो आपका ऋग्वेद है। जब देवी देवताओं को ऋग्वेद में अंदर ही आ जाओ, जब देवी देवताओं को 5 मिनट में मैं चल रहा हूं ना, मैं कमरे पे चल रहा हूं। ठीक, हाँ 5 मिनट। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपका रचनाओं में है, यानी कि रचना पर आधारित है, यानी कि आप जैसे मंत्रों पर इसको किया जाता था। दूसरा आपका है सामवेद है। जब ये मान लीजिएगा देवी देवता इस चीज से बोर हो गए कि सब मंत्र सुनाते रहते हैं, तो सभी ने भक्ति ऐसी करनी शुरू की कि उसमें आरती गानी शुरू कर दी गई, जैसे ओम जय जगदीश हरे, ऐसे कुछ आपने आरतियों को सुना होगा। फिर उन्होंने आरतियों को गाना शुरू कर दिया गया। लेकिन जब देवी देवता इनसे भी ऊब गए तो उसके बाद में उनकी तारीफ की जाने लगी, यानी कि आप उसके बाद में अर्थवेद यजुर्वेद में आ गए तो वहां पर गीत भी गाए जाने लगे और उनकी व्याख्या भी करी जाने लगी। पहले उनके लिए गीत गाए जाते थे और फिर उनकी व्याख्या की जाती थी। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं अर्थवेद, यह पूर्णतः आप कहेंगे महिलाओं को समर्पित है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इनका जो संकलन क्या हो वेद व्यास जी ने किया है। जी हाँ, वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे का है आपका जो उपनिषद है, उपनिषद।
ठीक है। उपनिषद जो हैं यह वेदों को सरल बनाने के लिए इनका सर्जन किया गया है और इनकी संख्या 108 होती है। इनका जो सर्जन हुआ वेदों को सरल बनाने के लिए नहीं, यानी कि वेदों को छोटे छोटे भागों में समझाने के लिए बांट दिया गया था या काट दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला है आपके पास में पुराण है, ठीक है। पुराणों की संख्या आपके पास में 18 है, जिसमें 5 अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भागवत पुराण है, वायु पुराण है, ठीक है, विष्णु पुराण है। तो ये आपके पास में बहुत सारी पुराणे हैं। जो पुराणे, इन पुराणों का कार्य क्या है, इसमें किसी ना किसी राजा के दमन की या किसी राजा की कहानियों का उल्लेख मिलता है जो राजाओं के बारे में बताता है दोस्तों। तो ये जो आपका है, आप देख सकते हैं पुराणों में जो मिलता है यह सभी किसी ना किसी राजा या राजा की वंशावली के बारे में इसमें बताया जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका वेदांग। वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या 6 है और वेदांगों का जो कार्य है उपनिषदों को, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ने का कार्य कराता है, यानी कि यह व्याकरण देता है, ठीक है। जो आप व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण जो कार्य है वेदांग का, और इनकी संख्या 6 होती है। कल्प सूत्र है, छंद है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में महाकाव्य। जो काव्य हैं आपके, महाकाव्य हैं वो 2 हैं। महाकाव्य नंबर 1 है आपका महाभारत और दूसरा है आपका रामायण, ठीक है। अब अगर इनमें बात करते हैं कौन सा बड़ा है, तो इसमें महाभारत बड़ा है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जबकि रामायण 18,000 हैं। और महाभारत का सर्जन रामायण से पहले हो चुका है, क्योंकि वेदों का जो संकलन क्या है वो वेद व्यास जी ने किया है, और रामायण जो की गई है वो लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। तो जिस समय राम की घटना चल रही थी या राम क्रम चल रहा था, राम उस समय अवतार ले चुके थे, तो दूसरी तरफ महर्षि ऋषि लिख रहे थे, जबकि महाभारत वेदों के साथ में लिखी जा चुके हैं। यह घटना घटने से पहले लिखी जा चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों इसी से हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली क्लास में। अगले सॉरी, मैं उत्खनन आपको पहले करा चुका हूं। तो दोस्तों मैं कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।